सॉरी कट हो गया था वीडियो। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, हमने देखा पिछले बहुत बार हम लोग यही बोल रहे हैं कि हम हमारे यूजर्स को इंटरेस्टेड यूजर्स को हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से टाइप के यूजर्स होते हैं, उनको कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमें पता है कि इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, लेकिन उनको क्या टाइप की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो जो इन्वेस्टर्स मतलब जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब ऑलरेडी अगर हमारी कंपनी बनी हुई है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो एडिशनल कैपिटल में वो हमें हेल्प करते हैं। तो उनको कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमारे कंपनी में कितनी उनको रिस्क आगे बियर करनी पड़ेगी, या अभी कितनी रिस्क है, या फिर उनको रिटर्न्स कितने मिलेंगे, ठीक है, मतलब उनको रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, रिटर्न डिविडेंड के इसमें उनको रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो वो उनको पता होना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर्स सबको पता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे लोग जिनमें पोटेंशियल है कि वो हमारे इन्वेस्टर्स फ्यूचर में बन सकते हैं। मतलब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पब्लिक को डिस्प्ले करते हैं, पब्लिक जब देखती है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उनको हम लोग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं यूनियंस एंड एम्प्लॉयज ग्रुप्स, तो उनको कौन से टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी कितनी स्टेबल है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही है कि नहीं, और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में कैसा है, वो उनको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्या जरूरत है उनको पता होने की कि प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं? क्योंकि अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है रेगुलर बेसिस में और हमारी कंपनी स्टेबल है, तो ही हम उनको सैलरी पे कर पाएंगे, तो ही जो भी उनके वेजेस है तो ही हम उनको पे कर पाएंगे। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको जब पता होगा कि नहीं कंपनी सही से चल रही है, स्टेबल है, अच्छे प्रॉफिट कमा रही है, तो हमें हमारी सैलरी मिल जाएगी टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, तो तभी वो एफिशिएंटली आपकी कंपनी में काम करेंगे, पूरा 100% दे के काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है, आपकी कंपनी के साथ। तो फर्दर lenders and financial institutions, information on credit worthiness of the company and its ability to repay loans and pay interest। तो lenders और financial institution बैंक हमें लोन देती है, ठीक है। तो एक तो हम लोग हमारे, अगर हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है कल को, हमें समझो बिजनेस एक्सपांड करना है, ठीक है, या फिर और कुछ ग्रो करना है, मतलब और कुछ एड ऑन करना है, ठीक है, तो हम लोग एक तो इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं, ठीक है, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम लोग बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं ताकि हमें पैसे मिल सके। तो वो लोग क्या देखते हैं, वो कौन से बेसिस पे आपको पैसे देंगे, क्यों पैसे देंगे, क्यों पैसे देंगे? आपकी कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस देखेंगे, देखेंगे कि आपकी कंपनी जो भी अमाउंट है उसको रीपे करने की क्या बोलते हैं उसको, उतनी कैपेबिलिटी है कि आपकी कंपनी की, कि आप वो आपको मतलब बेसिकली आप उनको रीपे कर पाओगे, ठीक है, फिर या फिर आप उनका इंटरेस्ट प्रॉपरली भर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप कर पाओगे, आपकी उतनी कैपेबिलिटी है, उतना क्रेडिट वर्दीनेस है कंपनी का, तो ही वो आपको पर्टिकुलरली जो भी अमाउंट आपको चाहिए है, जो भी लोन आपको चाहिए वो आपको देंगे, ठीक है। फिर आता है सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सप्लायर्स और क्रेडिटर्स, सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें चीजें सप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं, जो भी अमाउंट, जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए है वो लाके हमको देते हैं, फिर हम उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स पर बनाते हैं। तो ये जो सप्लायर्स होते हैं वो हमें कभी कभी उधार में भी चीजें देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई सप्लायर के पास गई, मैंने बोला मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, मैं आपको 2 महीने के बाद पे करूंगी, मेरे पास अभी नहीं है, मतलब 2 महीने के बाद मुझे या जगह से पैसे आने वाले हैं हमारे बिजनेस को, तो तभी मैं आपको पे करूँ। तो आपको देंगे क्या वो पर्टिकुलर जो भी रॉ मटेरियल आप मांग रहे हो, देंगे क्या उस बेसिस पे? क्यों देंगे? अगर उनको ये इंफॉर्मेशन होगी कि आप उनको रीपे कर पाओगे प्रॉपर ड्यू डेट पे, जो भी ड्यू डेट है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, जो भी ड्यू डेट है, तभी आप पे कर पाओगे कि नहीं, वो अगर उनको पता होगा, वो इंफॉर्मेशन अगर उनके पास होगी, तो तभी ही वो आपको वो पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल है वो देंगे, ठीक है। फिर कस्टमर्स, इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस। तो कस्टमर्स को
क्या मतलब होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, ठीक है। आज आप दे रहे हो और कल आप नहीं दे पाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर वो लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी नहीं रहती। तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको अवेलेबल होगा या ये पर्टिकुलर साइट पे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ उसको उनको आफ्टर सेल सर्विस भी अवेलेबल होगी। तो ये इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए, हमें देनी चाहिए। फिर है गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स, इंफॉर्मेशन ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द कंप्लायंस टू द रेगुलेशन। तो बहुत सारे रेगुलेटर्स है ना, गवर्नमेंट है जिनके अंडर कंपनी काम करती है ना, उनके रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। तो गवर्नमेंट चेक करता है कि ये पर्टिकुलर जो भी चीजें है ना, रूल्स रेगुलेशंस है, वो कंपनी फॉलो करती है कि नहीं, या फिर मतलब जो भी कॉम्प्लायंस है उसको देख रही है कि नहीं, उसके हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, या अपना अलग ही कुछ कर रही है, ये गवर्नमेंट चेक करती है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्टली है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे कंपनीज ऐसा कोई प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ऐसा कोई काम करते हैं कि जिसको एनवायरमेंट, जिसके वजह से एनवायरमेंट को भी हार्म होने लग जाता है, और विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप यही चेक करता है कि कंपनी प्रॉपरली मेजर्स ले रहे हैं कि नहीं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं, है ना, चीजों को प्रिवेंट कर रहे हैं कि नहीं, कि हमारे एनवायरमेंट को कुछ हार्म ना हो और हम हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। जो अभी सस्टेनेबिलिटी वगैरह अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत सारी कंपनी, वो इसकी वजह से ही कर रहे हैं ताकि हमारे एनवायरमेंट को कुछ भी हार्म ना हो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। अभी इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है ना, वो कवर करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक वीडियो, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, पूरे साल आपके साथ बने रहेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारे साथ बने रहे, सारे वीडियोस देखें, ठीक है। और तब तक के लिए ये सब नोट्स लिखो, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।